अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ एक पेशेंट हैं जिनके दोनों घुटनों में से स्पेस ख़त्म हो चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर हमारी वीडियो देखती रहती हैं और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इरफान, मैंने घुटनों की तब्दीली नहीं करवानी। हालांकि आपसे पहले कई डॉक्टरों ने मुझे कहा है आप घुटने की तब्दीली करवा लें। हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि मरीज़ ऑपरेशन से क्यों घबराते हैं, और अगर फर्ज करें कोई मरीज ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता तो फिर उसको क्या करना चाहिए। ये हमने अपने पेशेंट से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा इरफान, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही आपके पास आई हूँ और आपकी वीडियो से मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है, तो लिहाजा अगर हमारी डिस्कशन से किसी और को फ़ायदा हो तो क्यों ना हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें। तो माँ जी, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले कि आपने मुझे इजाज़त दी है कि हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकें। आप मुझे बताइए कि आपको सबसे पहले कितनी देर पहले कहा गया था वो घुटनों की तब्दीली करवा लो? आज से 5-6 साल पहले। ठीक है। अच्छा, आपने क्यों नहीं करवाई? बस मुझे खौफ आता है। खौफ आता है, डरती हैं? डरते हैं। अच्छा, अभी आप बता रही थी कि मैं नी कैप लगा के चल लेती हूँ। हाँ। मैंने आपको चलते हुए देखा है। सबसे जो प्लस पॉइंट है आपका कि अभी माशाल्लाह आप 73 ईयर्स आपकी उम्र है, कोई लिम्प नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि आप डोलती हैं। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट मैंने देखा, आपको चलने का अंदाज मुझे लगा। फिर दूसरा ये कि जब मैंने आपकी अभी हम वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे एक्सरसाइज की भी, तो माशाल्लाह अभी आपको घुटने में कोई खाम नहीं है, टांग आराम से उठ रही, मतलब टांगों में स्ट्रेंथ भी है। अगर फर्ज करें ऐसी हालत में अगर मैं आपसे कहूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 3000 से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट के अंदर 99% ज़्यादा कामयाबी है। हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जहां पे मरीज़ सर्जरी करवा के 7वें हफ्ते में सीढ़ियाँ चढ़ रहा उतर रहा है। ऐसी भी वीडियोस हैं जहां पे हम अपने मरीज़ों की शेयर करते हैं कि 3 महीने के बाद वो अमेरिका से हो आती है, अपने बच्चों से मिलने जाती है और कहती है कि मेरी जो नई ज़िंदगी है। तो क्या फिर भी आप सर्जरी नहीं करवाएंगी? नहीं डॉक्टर साहब, आपने सर्जरी का कोई ऐसा माइंड सेट ही नहीं है? नहीं, मेरा दिल ठीक है। नहीं करता। अच्छा, अभी अगर आज फर्क है, आप एक आपने नो कर दिया, क्योंकि साफ है कि ऑपरेशन जो होते हैं उसमें 2-3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो मरीज़ का रजामंदी होना, क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी है, ये कोई एमरजेंसी तो है नहीं है। अब क्योंकि मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, मेरा ये काम है कि अगर मरीज़ सर्जरी नहीं करवाना चाहता तो उसको ऐसी गाइडलाइन, ऐसे टिप्स देना ताकि अल्लाह ना करे कल को वो व्हीलचेयर बाउंड ना हो जाए, अल्लाह ना करे कल को वो बेड रिडन ना हो जाए। क्योंकि साफ है कि हमें अंदाज़ा है कि जो स्पेस कम होती जाएगी। आपने खुद देखा है कि पिछले 5-10 सालों में आप बता रही थी कि आप वॉक पे नहीं जाती, आप बाजार नहीं जाती, क्योंकि आपको डर लगता है कि भाई दर्द छिड़ जाएगी। दर्द नहीं भाई, घुटना टूट ना जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंप्रोमाइज करके जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब इसको कहते हैं कि यार कि हम ठीक है ये काम नहीं करते, लेकिन मैं चले कम से कम घर के अंदर चलती फिर इसी से मोतिबिन, यही होता है ना। यानी कि हम ऐसा ऐसा कम होते जाते हैं। अब मेरा जो मेन रोल है आपके केस में कि सबसे पहले तो आपको ऐसी वर्जिशें, ऐसी गाइडलाइन देना ताकि आप अल्लाह खैर से कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकें। ठीक है, ठीक। नंबर 2, अगर फर्ज करें आपकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ चलती रहती है और फिर कहीं फंस जाती हैं, तो फिर सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो कि ऑपरेशन आखिरी हल होता है, उसके बारे में भी मुनासिब टाइम पे सोचा जा सके। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, ये देखिए कि जब भी किसी के नी आर्थराइटिस है, एडवांस नी आर्थराइटिस है, उसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी होता है। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर स्पेस अवेलेबल है तो जेल वाले टीके हैं, और आखिरी हल नी रिप्लेसमेंट। नो डाउट आज के दौर में दुनिया का कामयाब तरीन ऑपरेशन है। लेकिन मरीज़ कई दफ़ा अपनी सराउंडिंग में कोई ऐसा केस देख लेता है जिससे वो घबरा जाता है। लेकिन अगर वही मरीज़ की सराउंडिंग में या उसको ऐसे मरीज़ों से मिलवाया जाए जिसकी कामयाबी हुई हो और वो कंफर्टेबल लाइफ में गुजार रहा हो, तो कई दफ़ा उससे बहुत फ़ायदा होता है। हम आंटी को इस वक्त तो पहली फुर्सत के अंदर ये चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसी वर्जिशें करें, ऐसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें ताकि आप एक अच्छी एक्टिव लाइफ भी गुजारें और आप पेन फ्री भी गुजारें। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम उन टिप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि किन बेसिस के ऊपर हम मरीज से ये कहते हैं कि आप सर्जरी को डिले कर सकते हैं, आप सर्जरी को किसी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना बड़ा ज़रूरी है। लेट्स से मेरे पास मरीज़ आया है, एक्सरे के ऊपर उसकी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन मरीज़ कहता है मैं घर के अंदर 5 मिनट 10 मिनट वॉक कर लेता हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा वो कहता है जी कि मैं स्टिक के बगैर बड़ा कंफर्टेबल चलता हूँ, जैसे हमारी माँ जी बड़ा कंफर्टेबल चल रही हैं। अच्छा, अब ये दो ऐसे पॉइंट है जिसमें हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि सर्जरी के बारे में सोचे। तीसरे जो फिजिकल एग्जामिनेशन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जो सबसे पहली जो चीज़ है, जैसे हमारी घुटना से दबाइए,
ये घुटना नीचे दबा रही हैं तो ये नीचे घुटने की जो बैक साइड लग रही है। तो ये अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं, ये छोटा सा नुक्ता समझ लें। आप अपने बेड पे लेटें और ये चेक करें कि घुटने की जो बैक साइड है क्या वो बेड के साथ लग रही है, दूसरे घुटने की बैक साइड बेड पे लग रही है। इसका मतलब ये है कि आपके गोडों की मैकेनिक्स फिजिकली ठीक है, आप सर्जरी को डिले कर सकते हैं, किसी हद तक डिले कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दूसरी जो चीज़ है कि पाँव खींचें, घुटना नीचे दबाएं, टांग को सीधा ऊपर उठाएं और अब जैसे अपने टांग उठाएं जैसे कि रॉड की तरह टांग उठी है। इसका मतलब ये कि माँ जी सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ कर रही हैं, मेरी वीडियो देखती होंगी या किसी और फिजियोथेरेपिस्ट की वीडियो देख एक्सरसाइज भी कर रही हैं, इसलिए इनके मसल स्ट्रांग है। तो लिहाजा इसका मतलब अगेन ये है कि ये सर्जरी को डिले कर सकती हैं। तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं जिससे हम किसी हद तक पेशेंट कहते हैं आप सर्जरी। लेकिन अगर ये माँ जी आती और ये कहती इरफान ये व्हीलचेयर पे बैठी होती, ये कहती मेरे से वॉशरूम जाना मुश्किल हो गया है, 2 लोगों को पकड़ के लेके आ रहे होते, या घुटना बेंड करें माँ जी, घुटना बेंड कीजिएगा, फर्ज करें कि ढीला छोड़े माँ जी, ढीला छोड़े, इतना ऐसे टांगे टेढ़ी हुई होती, तो मैं किसी भी सूरत में हो सकता है मैं कहता आपको सर्जरी इसलिए नहीं हो सकता आपकी टांगे टेढ़ी हैं, या ये भी हो सकता है कि मैं कहता कि आपका सर्जरी करना लाजमी है क्योंकि आप 100% बेडेड होने के करीब जा रही हैं। तो ये दिन देखिए कि सर्जरी को डिले करने के तरीके कार हैं, उनको समझना जरूरी है। अब आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर चंद और टिप्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। नंबर 2 टिप, कैसी कौन सी वर्जिशें की जाएं जिससे हमारे पट्टे मजबूत रहें, हमारे गोडों में दर्द कम हो, गोडों की सोजन कम हो, गोडे की स्टिफनेस कम हो। तो ये दिन देखिए अगर आप ये एक्सरसाइज साइड बाय साइड डेली करते हैं तो किसी हद तक चांसेस होते हैं कि आप अपनी सर्जरी को डिले कर सकते हैं, या कल को आप सर्जरी के बारे में सोचते भी हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। ये दिन देखिए क्योंकि माँ जी ने तो तहैया किया होगा कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, तो लिहाजा माँ जी के लिए सख्त एडवाइस है कि आपने ये एक्सरसाइज दिन में 4 दफा 10x2 10x3 रेपिटेशन करते हैं। बहुत ही आसान वर्जिशें हैं। सबसे पहले माँ जी दोनों पाँव खींचे अपनी तरफ, नहीं ऐसे, और फिर वापस लेके जाएं, पाँव खींचे जोर से और फिर वापस लेके आए। इसको आपने हर 3 घंटे के बाद 40 से 50 दफा पाँव हिलाने माँ जी, ठीक है। नंबर 2, घुटने को नीचे प्रेस करें माँ जी और 5 तक गिन लें, ठीक है, छोड़ दें। आपने 10 दफा दाईं टांग पे, 10 दफा बाईं टांग पे, फिर 10 दफा दाईं टांग पे, 10 दफा बाईं टांग पे, दिन में 3 दफा ये करना है। इसके बाद एक टांग को माँ जी बेंड कर लेना, ऐसे पाँव खींचना है, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाना है और यहाँ पे जाके 5 तक काउंट करना है। जब ये करेंगी तो आपके सामने वाले पट्टे मजबूत रहेंगे, आपकी ताकत रहेगी टांग के अंदर। फिर माँ जी टांग को बेंड करेंगे, हम इस टांग को मोड़ेंगे। तो हर वर्जिश जो है हमने दिन में 3 दफा करनी है, 20-20 दफा दोहरानी है। फिर दोनों टांग खोलेंगे माँ जी, खोलें, ओपन करें टांगे। इससे आपके थाई के बाहर वाले पट्टे मजबूत होंगे, आपके हस्बैंड आपको हेल्प करेंगे, या यहाँ पे दुपट्टा बांध लेंगे, ठीक है। फिर दोनों टांग इकट्ठी करेंगे माँ जी, मिलाएं आपस में, ये वाली वर्जिश। इससे आपके इनर थाई पट्टे मजबूत रहेंगे। अपनी हिप्स उठाइए, कमर उठाइए, इससे आपके हिप के मसल मजबूत रहेंगे। इसके बाद एक टांग को पकड़ें और ये जो कमर में दर्द है यहाँ से हाथ डालना माँ जी, यहाँ से हाथ डाल लें ताकि हमारे गोडों पे दबाव ना आए। इससे हमारी कमर की दर्द खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि दोनों हाथ में पकड़ने और बाजू पीछे लेके जाने, इससे हमारे कंधों की मूवमेंट ठीक रहेगी, ठीक है। और फिर चेहरा उठा के पाँव देखने, इससे हमारे पेट के मत्थे मजबूत रहेंगे। हर एक्सरसाइज हर 3 से 4 घंटे के बाद 20 दफा दोहराएं, आराम से लगे रहें, इससे आपके पट्टे मजबूत रहेंगे। ये दिन देखिए जो जोड़ हैं, जो हड्डियां हैं, वो आपका एक प्लेयर होता है, लेकिन जो हमारी बॉडी के मसल हैं ये लाइफ लॉन्ग आप स्ट्रांग कर सकते हैं। गलती हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल हरकत छोड़ देते हैं। हमने ये देखना होता है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, वो लाजमी करते हैं। अब आते हैं कि वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे चंद ऐसे टिप्स हैं जिनको हमें डेफिनेटली अवॉइड करना है ताकि हमारे गोडे के अंदर जो वेयर एंड टेयर है उसकी स्पीड ज़्यादा ना हो जाए। सबसे पहले आते हैं मान जी वॉक, ठीक है। हमें पता है कि स्टैंडिंग एक्टिविटी है, हम ज़्यादा वॉक तो नहीं करेंगे, लेकिन हर घंटे के बाद हमने 5 मिनट लाजमी चलना है। 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 60 मिनट आप बड़े आराम से चल सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड एक्सरसाइज। इसके अलावा अपने हस्बैंड के साथ, कल से उनको बड़ा गिला है कि आप उनके साथ वॉक पे नहीं जाती, आप जाएंगी, सिर्फ 10 मिनट की वॉक करनी है। बड़े आराम से वहाँ बैठ जाएं। आजकल फोल्डिंग चेयर मिल जाती हैं, वो आराम से रख लीजिएगा, ये अपने 2 राउंड लगा के आ जाएंगे, आप आराम से वहाँ पे 10 मिनट की वॉक पहला हफ्ता। आपने ये देखने का अच्छा मेरी इतनी वॉक में आराम से कर लेती हूँ, तो फिर अगले हफ्ते में 2 मिनट का इजाफा कर लेना है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपका पोटेंशियल मुझे बड़ा नजर आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता 20 मिनट हो सकता आधे घंटे तक वॉक पे चले जाए, लेकिन हमें डरना नहीं है। स्टिक ले जाएंगे साथ चलने के लिए, ये आपके साथ साथ चलेंगे, आपको 10 मिनट वॉक करवा के कुर्सी पे बिठा देंगे, फिर अपने राउंड लगाते रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि फर्क हम वॉक, ये थोड़ी दर्द आ भी गई है तो उसको क्या करें, बर्फ तोड़ के शार्पनर में डालें, 1 मिनट के लिए ठंडा करें, 1 मिनट के लिए हटा दें, 15 से 20 मिनट का आगे सेशन करेंगे, आपकी दर्द भी खत्म हो जाएगी। अब जाने से पहले हमें लगता है कि भाई मेरी टांगों में बहुत अकड़ा हुआ है, मेरी टांगें सुबह उठते सारी अकड़ी हुई हैं, तो आप हीटिंग पैड बाय कर लेंगे, यहाँ पे हीटिंग लगाएंगे, यहाँ पे हीटिंग लगाएंगे, थोड़ा सा मसाज करेंगे जैतून के तेल से, तो इंशाल्लाह जो आपका पोटेंशियल है उससे आप चलती फिरती रहेंगी। इसमें कोई दो आरा नहीं है। तो आज की डेट में जैसे मैं आपको फिजिकल एग्जामिन कर रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी सर्जरी को समझदारी से डिले या ना करवाएं, ठीक है। नाज़रीन, ये देखिए, जब हम किसी मरीज को कहते हैं कि आपको घुटनों में दर्द है, घुटनों में आर्थराइटिस है, और आप 1 किलो वजन कम करेंगे तो आपकी 8 किलो की फोर्स घुटनों में कम पड़ेगी। और इसकी मिसाल हमारी आंटी है। ये देखिए, इनका वेट आज से 8-10 साल पहले, जब उस वक्त भी इनके गोडों में दर्द होती थी, तो डॉक्टर ने कहा होगा कि वजन कम करें। इन्होंने वजन कम किया, अब इनका 72 kg वेट। और अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आपकी एज अभी 50 है, 45 है, और आप ये कहते हैं भाई अभी इतनी यंग एज में मैं गोडों से तब्दीली से कैसे बचूं, तो फिर अपना वजन कम करें। ये एक डिसिप्लिन है। हम इस वीडियो के इस पार्ट के अंदर आंटी का डाइट प्लान आपके साथ शेयर करने लगे थे, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह शी इज़ वेरी डिटरमिन्ड। ये में कि नी रिप्लेसमेंट, घुटने की तब्दीली से बचने के लिए आपको खुद भी फिर बड़ा डिसिप्लिन होना पड़ता है, अपनी खुराक, अपनी एक्सरसाइज, अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लानी पड़ती है, तभी आप बच पाते हैं। हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है, अब वो फर्ज करें वो फला के 50 साल का ही होगा, लेकिन वजन उसका क्या होगा 110 kg। अब वो अगले 2 सालों के अंदर उसकी हड्डियां मिल जाती हैं, फिर वो सर्जरी से नहीं पा सकता। लिहाजा वजन कम करना जरूरी है। आंटी अपना बताइए, आजकल क्या डाइट प्लान क्या चल रहा है आपका? मैं सुबह नाश्ते में एक बॉयल अंडा खाती हूँ, माशाल्लाह। एक शामी कबाब, ये देखिए प्रोटीन डाइट है, जबरदस्त। हाफ कप चाय का माशाल्लाह। बगैर चीनी के, क्योंकि जबरदस्त। मुझे शुगर भी है। ठीक है। उसके बाद दोपहर को मैं 3-4 बजे एक बाउल सलाद का, माशाल्लाह। साथ सालन और 2-3 लुकमे रोटी के। अच्छा माशाल्लाह। और लंच में क्या करती हैं? सॉरी, डिनर में क्या करती हैं? डिनर में बस थोड़ा बहुत सालन, या दिल हो तो खा लेने, तो फ्रूट मैं खाती हूँ। माशाल्लाह। हाँ। तो नाज़रीन, ये देखिए, जितनी थोड़ा खाएंगे, कम से कम खाइए, सेहत खुद बहुत ड्राई फ्रूट भी मैं खाती हूँ। माशाल्लाह। भूख लगे, जैसे रात को मुझे भूख लगती है तो मैं थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट खा ले, साथ आधा कप दिल हुआ तो जो आंटियां ये चाहती हैं कि हम गोडों की तब्दीली से बचें, जो खवातीन ये चाहती हैं हम गोडों की तब्दीली से बचें, तो आंटी का एक्सरसाइज प्लान, आंटी की डाइट प्लान और जो मैंने टिप्स आपको दिए हैं आप फॉलो करें। हो सकता है कि आप घुटनों की तब्दीली से बच सकें। लेकिन ज़हन में रखिए, लास्ट जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो देख के हरगिज़ ये मतलब नहीं ले लेना आपने कि हम सर्जरी ना करवाएं। ये ध्यान रखना है कि आपने किसी अच्छे एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास गाहे मिलते रहे। जैसे आंटी हमारे पास कोई 3 माह के बाद, 6 माह के बाद आती रहेंगी, और अगर इनको लगा कि भाई अब मेरी बस हो गई है और मुझे लाजमी तौर पर फैसला कर लेना चाहिए, तो हम इनको गाइड करेंगे कि हु इज़ द बेस्ट सर्जन। क्योंकि वजह यह है कि कई दफ़ा आपकी सराउंडिंग में कोई मिसहैप्स हो जाते हैं, एक आध गंदा केस हो गया, उसके रिजल्ट नहीं आए, और आपको लगता है शायद सारे ही सर्जरी ऐसा नहीं है। दुनिया का कामयाब तरीन ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट है, और जिस हॉस्पिटल में ये वीडियो हम रिकॉर्ड करें, हमारे पेशेंट की कामयाबी का तनासब नी रिप्लेसमेंट का 99% है। डॉक्टर एहसन शमीम लाहौर के वन ऑफ द बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है। मैंने देखा कि जो मरीज कहीं से भी सर्जरी नहीं करवाना चाहता है, एक दफ़ा डॉक्टर एहसन शमीम साहब से मिलते हैं और वो फैसला कर लेते हैं, क्योंकि वो 100% आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम अपने पेशेंट को इनकरेज कहते हैं कि हमारे दूसरे पेशेंट से मिले, उनसे फ़ोन पे बात करें, उनसे फिजिकली मिलें, और अगर आपसे फैसला साजी नहीं हो रही तो हो सकता है कि आप किसी मरीज़ को देख के, उसकी कामयाबी को देख के आप फैसला कर सकें। तो सर्जरी इज़ अ लास्ट ऑप्शन, लेकिन उससे पहले उन तमाम बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम वर्जिशें करें, अपना वज़न कम करें, और अगर इससे हम ठीक रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो सर्जरी के बारे में सोचें। मैं उम्मीद करता हूं कि घुटने की दर्द के बारे में जो खवातीन 50 साल, 60 साल, 70 साल के करीब हैं और वो दर्द के साथ, इस वीडियो से उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।